बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरुजी के चरणों का प्रताप, न्यूजीलैंड की इस धरती पर भारत की पावन भूमि से दास को आने का सौभाग्य मिला। इसलिए हम इस पुण्य भूमि को, जहां भारतीय बहुत से हिंदुत्व सनातन की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रियजन रहते हैं, उन सबको, भारत भूमि को, भगवान श्री सीताराम जी को हम कोटिशा प्रणाम करते हैं। कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो परम वक्ता भी हैं और सबसे बढ़िया श्रोता भी है। किसी भी आदमी में एक गुण होता है, या तो बढ़िया सुन सकता है या बढ़िया बोल सकता है, दोनों मुश्किल है। जो बहुत सुन लेगा वो बढ़िया बोल नहीं पाएगा, और जो बढ़िया बोलेगा वो सुन नहीं पाएगा। एक विरोधाभास होता है व्यक्ति में। बहुत श्रेष्ठ वक्ता होगा, वो दूसरों की कभी नहीं सुनेगा। ज्ञानियों के अंदर एक और नया विष होता है, पॉइजन। वो अपने से ज्यादा किसी को ज्ञानी नहीं मानते, और कोई अगर मिल भी जाए, अरे ठीक है, हमें पता है, हमें सब पता है। रावण भी ऐसे ही था। रावण से कहा कि लंका में हनुमान जी आ गए और पूंछ से आग लगा दी लंका में। रावण बोले हमें पता है। तो राक्षस बोले पता है तो कुछ करो। रावण बोले नहीं, तुम टेंशन मत लो। जब आग लग के पूरी लंका जलने लगी तो फिर राक्षस पहुंचे, बोले अब तो जल रही। रावण बोले हमें पता है। मंत्री बोले पता ही भर है कि कुछ करोगे। तो जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो सुनते नहीं किसी की, पर जिनकी हम चर्चा लेकर के, भारत की भूमि पूर्व की भूमि है, और पूर्व की भूमि से पश्चिम की भूमि इस न्यूजीलैंड पर आए हैं। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो श्रेष्ठ वक्ता भी हैं और सबसे बढ़िया श्रोता भी हैं। अगर कथावाचन की बात हनुमान जी के जीवन में उतारी जाए तो हनुमान जी जैसा कोई वक्ता नहीं। हम नहीं कहते, रामचरितमानस के सुंदरकांड में उत्तर है, रामचंद्र गुण मरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज जब कथा का वाचन करते हैं तो माता जानकी जी कथा को सुनकर के आनंदित हो जाती और उनका दुख भाग जाता। तो मेरे पागलो, श्रेष्ठ अगर कोई वक्ता है तो हनुमान जी। पर प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया श्रोता कौन? वैसे न्यूजीलैंड वाले अपने आप में प्राउड कर रहे होंगे कि हमसे श्रेष्ठ कौन हो, पर हम आपको प्रार्थना करें कि तुमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ, हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में एक सुनने वाला है, कथा का ऋषि। उसका भी उत्तर है, और उसका उत्तर गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में दिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। भैया राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लीजिए, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? बोलिए बोलिए। हनुमान जी। और श्रोता कौन श्रेष्ठ हैं? ऐसे हनुमान जी के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम, सभी संत जनों को प्रणाम, दादा गुरुजी को प्रणाम, जिनके कारण हमारे जीवन में चेतना आई। यूं कहें, अज्ञान की जिंदगी से गुरु के ज्ञान की जिंदगी की ओर हमें जीने का शुभ अवसर मिला। ऐसे गुरुजी के चरणों को प्रणाम, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, एवं यहाँ के सभी बटुक आचार्य भूदेव ब्राह्मण विराजमान हैं, जिन्होंने वेदोक्त मंत्रोच्चारण के साथ में इस आचार्य पीठ का स्वागत किया। सभी आचार्य चरणों को दंडवत प्रणाम। पूरे इस हॉल में, इसका नाम है ट्रस्ट अरीना। अब अर्थ जो भी हो, अर्थ से हमें क्या लेना देना, हमें तो परमार्थ से लेना देना है। तो इस न्यूजीलैंड की इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं,
सामने में पूरा भरा हुआ, अगल बगल लोग बैठे हुए हैं, जो जहां विराजमान है। हम आप लोगों के भी हृदय में जो राम जी विराजमान है, उन राम जी के चरणों को कोटिशा प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोरे जोग पार, करहूं प्रणाम जोर जोग पार। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा है। हमारे बड़े ही प्रिय रिचर्ड जी के संकल्प के कारण हमको 2 दिन के लिए आपकी इस कर्म भूमि में हनुमान जी की चर्चा सुनाने का शुभ अवसर मिला है। रिचर्ड जी के साथ बहुत सी संस्थाएं, बहुत से मंदिर, बहुत से लोगों ने मिलकर के इस आयोजन को बाग के पुष्पों की तरह सजाया। और परिणाम, हमको यहाँ से फिजी में थे हम कल तक, और फिजी से हमें वापस भारत जाना था, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से और सन्यासी बाबा की कृपा से हम आपके देश न्यूजीलैंड में 2 दिन भगवत चर्चा सुनाने आए। ये इनका संकल्प है। इनके संकल्प के कारण यह संभव हो सका। हम व्यासपीठ से इनको भी और इनके पूरे सभी जितने मंदिर हैं जिन्होंने सहयोग किया है, सभी को बागेश्वर व्यासपीठ की ओर से साधुवाद हम करते हैं।